नमस्कार किसान साथियों। मैं डॉक्टर रवि जानी और आज हम गेहूं की फसल के अंदर खड़े हैं हमारे किसान साथी के खेत में। पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कुछ। और जो हमने करनाल यूनिवर्सिटी से इनको लाकर गेहूं लगवाया है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से अच्छी बाई कर रहे हैं गेहूं की। मतलब 40-50 बीघों के अंदर गेहूं लगाते हैं हर साल ही। कई बार 70 बीघों के पास चले गए हैं। तो अब की बार इन्होंने जो गेहूं लगाई है अपनी अलग अलग वैरायटियां जो देख सकते हैं, और हमारी करनाल की जो 826 पंजाब यूनिवर्सिटी की पीबीडब्ल्यू और डीबीडब्ल्यू 327 और 1270 डब्ल्यूएचओ, ये लगाई है हमने वैरायटियां तीनों। तो उन तीनों वैरायटियों में क्या डिफरेंस है और कैसी उनकी ब्रांचें बढ़ाई है इन्होंने और क्या डाला है और क्या फोलियर स्प्रे कर रही हैं और हर साल पैदावार उच्च लेते हैं, तो इनका क्या जो शेड्यूल है वो इन किसान भाइयों के साथ आज हम बातें करेंगे। तो उसी के बारे में आज बात है। तो जो भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ने वाला या जुड़ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। और देश किसान, हमारे किसान, देश का विश्वसनीय चैनल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हर किसान भाई के साथ नोटिफिकेशन पहुंचे, जानकारी पहुंचे। तो धन्यवाद जी। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਉ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ 70 ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ 826 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 1270 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਥੋੜੀ ਅਗੇਤੀ ਹੈ, ਅਗੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਝਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ देख सकते हो। पूरी एक ब्रांच गिनी है मैं, 80 ब्रांचा है पूरी नेट, फिर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 70 ब्रांचा है। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੋਡਿਊਲ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 3FFA, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਕਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 826 ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਆ 1270 ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਈ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬੂਝਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਛੇਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗੇਤੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਗਹਿਰਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਪੀਲਾਪਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੀਲਾਪਨ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੀਲਾਪਨ ਹੈ। ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪੀਲਾਪਨ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਲਾ। ਆ ਕਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਫਰਕ। 2 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ब्रांचा ज्यादा, उन्होंने ब्रांचा 10 हाईएस्ट है, 10 ही हाईएस्ट है। हाँ जी हाँ जी। इसके अंदर कम से कम 12 या 13 ब्रांचें हाईएस्ट है। हाँ जी। तो ये मतलब ब्रांचे वाला जो अपनी ब्रांचें ही पैदावार देगी अपने को। हाँ जी। तो ये बीज आपने जो लगाया अब की बार कैसा है इसका, और आपने क्या डाला है अभी तक, और क्या आगे फोलियर स्प्रे करते हैं आगे किसान भाइयों को जरूर बताएं उसके बारे में। भैया जिंक की करते हैं, कोई माइक्रोन्यूट्रन मल्टीप्लेक्स विटामिन डालते हैं नीचे, एक अपने डीएपी यूरिया के साथ क्या मिक्स करते हैं, उसके बारे में थोड़ा किसान भाई को बताएं, क्योंकि किसान भाई खेती कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा अनुभव मिले तो वो भी अपनी खेती बढ़िया कर पाए। डीएपी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੱਦ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। 12 से 13 किलो। ਹਾਂਜੀ। तो उसके अंदर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ इकोमैक्स। इकोमैक्स कौन सी, जेयू एग्री साइंस का आता है? जेयू एग्री साइंस का, ठीक है जी। इकोमैक्स ਉਹ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਵਿਗੇ ਦਾ ਜੀ। 3 ਕਿਲੋ ਵਿਗੇ ਦਾ ਬੁਆਈ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ इकोमैक्स ਪਲੱਸ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋਲੀਓ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਫਸਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जेयू एग्री साइंस के साथ जुड़े हो आप? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ पोटाश 2000 ਜਿਹੜਾ प्रोडक्ट ਹੁੰਦਾ वो जड़ा जिसके अंदर आप मल्टीप्लेक्स विटामिन की बात करते हैं, एनपीके बोरोन जो भी है वो आप यूज भी करते हो उसके साथ फोलियर स्प्रे के अंदर। आप इसके अंदर कितनी स्प्रे करते हो फोलियर? 2 से 3। 2 से 3 उसकी स्प्रे करते हो। एक तो जब ये झंडी पत्ते के आसार पर है, अब एक इसके अंदर अब करोगे, एक जब ये बाली निकलेगी उस टाइम, तो उसमें बाली निकलने के टाइम में क्या फर्क रहता है, क्या डिफरेंट रहता है, वो आप जरूर बताएंगे। दाना चंगा बन जाता है, दाना चंगा बनता है और बाली लंबी हो जाती है, बाली लंबी होती है। तो एक आपने पिछली बार रिकॉर्ड किया था, हमने नोटिस किया था अभी, हमने इंची टेप मारकर उसका बाल का साइज और सारा दूसरे खेत को अंदर जाके देखा था। तो अपने बाल के अंदर क्या डिफरेंट मिला, कितने दाने मिले? हाईएस्ट मेरे सामने 70 तो 80 दाने थे। 70 तो 80 दाने अपने जो खेतों, दूसरे खेतों के अंदर मिले। और अपने हाईएस्ट अपने खेत के अंदर कितने मिले? मतलब 10 से 12 5-7 ज्यादा थे दाने। और जो हमने पिछले उधर वाले खेत के अंदर ट्रायल लगाया था, जो अपने ये पोटास का हमने आपने आके खेत के अंदर जरूर लगाया था, अपने विजिटर भी बुलाए थे वहाँ पे, उसके अंदर 116 दाने थे आपके गेहूं के अंदर।
तो उसमें आपने कितनी स्प्रे की थी? कुछ 3 कीतियां सी। 3 की थी। और आपने जो छोटी स्टेज में स्टार्ट कर दी, हाँ जी, और हाँ जो जी। दूध या दाना बनता है जब फाली का साइज बनता हाँ है जी, उस टाइम कर दी, हाँ जी। या एकदम पूरी बाल निकल गई उस टाइम भी कर दी? हाँ जी, हाँ तो जी। आपने जो डिफरेंट लिए वो प्रोडक्टों के ये लिए? ਉਹ ਐ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੱਛਰ ਤੇਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, अच्छा। ਉਹ ਉਦੋਂ अच्छा, वो ਯੂਜ਼ ਹੋ एक ਜਾਂਦੀ। ये और कॉम्बो आपका फायदा है भी, आप हाँ केमिकल के अंदर भी उसको साथ मिला के कर रहे ਹਾਂਜੀ हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और इस वैरायटी के अंदर कोई आपको फंगस कोई दिखाई दी? नहीं जो कोई दिक्कत नहीं है ये इसमें। वैरायटी कितनी अच्छी है आपके लिए भैया? आप बिल्कुल आज जी। के टाइम जो ब्रांचें दिख रही है, तो ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ जी ये तो ये प्रोडक्ट। ब्रांचें ही फलियां निकालेगी, हाँ जी, हाँ यही जी। बली निकालेगी। हाँ जी, हाँ तो जी। एक अगर एक तो खेत में अंदर 10 ब्रांचें निकलती है, देखो 10 अगर भुट्टे या 10 बड़ी निकालेगा, एक अगर 70 ब्रांचें निकालेगा हाँ ओवर जी, प्लस में, तो उसका फायदा ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ये वैरायटियाँ लगाई है, ये किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪको ਸਲਾਹ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 826 ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆ 1270 ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। जो आपने मैंने भी यूज 327 का एक ओडा निकाला उसका भी ब्रांचें खूब है, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर भी ब्रांचें खूब है, हाँ जी, तो हाँ उसका भी डिफरेंट मिला। हाँ जी। तीनों वैरायटियाँ टॉप की लगी अब की हाँ टाइम। जी, हाँ जी, हाँ जी। और कम पानी अभी तक है, सेम पानी दिया है उन दोनों जैसा, हाँ जी, हाँ जी। सेम वही खाद जो हाँ जी, आपने एक ही डाले, प्लाट है जी, पानी तो इकट्ठा ही लगता है ना। पानी इकट्ठा है और हाँ। सेम सारा सिस्टम सेम है। हाँ जी, हाँ जी। और अब की बार आप सोयाबीन की खेती करने वाले हैं, हाँ जी, नई हाँ जी। खेती कॉटन की जगह। हाँ जी। तो देखो किसान भाइयों, ये हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, इनसे आप हमें बात करके अच्छा लगा, इनकी खेती देखकर भी अच्छा लगा। और इनने जो प्लांट लगाए हैं, जो हमने बीज लाकर दिया इन्हें, और इन्होंने वो बीज लगाया, तो इनके खेत के अंदर आज आप देख सकते हैं भी इतनी ब्रांचें, हद से ज़्यादा ब्रांचें हैं, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। पहली बात। 2 नंबर पर ये हमारे किसान साथी अब की बार सोयाबीन की भी खेती करने वाले हैं, सोयाबीन का बीज भी इनको ला कर देंगे और बढ़िया इनको खेती करवाएंगे सोयाबीन के बारे में। और 3 नंबर पर जो सेम खर्चा, कम खर्चे में ये फंगीसाइड के साथ भी या केमिकल के साथ भी कोई इनका प्रोडक्ट है जो जैव एग्रीसाइंस का पोटास 2000 के नाम से आता है, उसको भी डाल रहे हैं अपने खेतों के अंदर, और उसका एक बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। 116 दाना तक रिकॉर्ड हुआ है इसका, भाई एक बाली के अंदर 116 दाना तक मिला है। तो देखो, एक बाली का साइज भी किसान भाई बोल रहे हैं बढ़िया होता है, दाने का साइज चमक अच्छी होती है। तो देखो किसान भाई की आवाज़ है। तो आप भी अपने खेतों के अंदर 1 बीघे के अंदर, आधे बीघे के अंदर यूनिवर्सिटी का बीज लगाएं, अपने खेतों के लिए बीज तैयार करें। अब की बार इनका रोगिंग और सारा सिस्टम करवा के इनका जो बीज है वो बीज तैयार करवाएंगे। अगली बार जो भी ये 40 बीघे 20 बीघे लगाते हैं गेहूँ, वो सारा गेहूँ का बीज यहीं से निकल कर इनके खेतों के अंदर लगे, वो बेनिफिशियल तरीका है। और 2 नंबर पर जो आप किसान साथी अपने खेतों के अंदर फोलियो स्प्रे करते हैं, तो ये जो किसान साथी ट्रायल कर रहे हैं वो भी आप 1 बीघे आधे बीघे के अंदर ट्रायल करें, तो उससे भी आपको पता चले भी ये इनकी खेती आगे क्यों बढ़ रही है और क्यों ये आगे प्रगतिशील बन रही हैं। क्योंकि जो खेती